Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video we will see set C of Sanskrit sample paper for periodic test second. इसमें हम दो सेट ऑलरेडी देख चुके हैं, ये सेट C है। दूसरा वाला जो चैनल है जानकी स्टडी कॉर्नर, वहां पर भी बहुत सारे सैंपल पेपर अपलोड हैं। सो प्लीज गो थ्रू दैट एंड प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चन फॉर बेटर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। ओके, सो लेट अस जस्ट सी दिस सैंपल पेपर। ये क्लास 7 एनसीईआरटी जो आपकी संस्कृत की है दीपकम, उससे ये चैप्टर लिया गया है, सैंपल पेपर लिया गया है। आई होप आप लोग प्रीवियस सैंपल पेपर जो मैंने बनाए हैं वो प्रैक्टिस की है। अगर नहीं कर रहे हैं सो द लिंक्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लीज गो थ्रू दैट। चलिए स्टार्ट करते हैं सैंपल पेपर को। तो यहाँ 4 इसमें सेक्शंस होंगे, 1.5 घंटे का टाइम रहेगा क्लास 7 के लिए। ये सावधिक जो आपका पीरियोडिक टेस्ट सेकेंड आ रहा है उसके लिए पेपर है। तो जो खंड क होगा उसमें अपठित कोई भी पैराग्राफ दिया होगा उसका आंसर करना है। 6 क्वेश्चंस टोटल रहेंगे, 4 ऐसे 1 मार्क वाले क्वेश्चन रहेंगे और फिर पूर्णियम 2 ब्लैंक यहाँ पर दिए हुए हैं। फिर जो सेकंड सेक्शन है रचनात्मकम कार्यम, ये 8 मार्क का रहेगा। इसमें 2 क्वेश्चन रहेंगे 4-4 मार्क्स के, 2 इसमें चित्र दिए हैं और चित्र के आधार पर क्वेश्चंस रहेंगे। फिर जो तीसरा सेक्शन है वो व्याकरण का है, 10 मार्क का रहेगा। और जो चौथा सेक्शन है वो पठित अवबोधनम, वो 16 मार्क्स का आपका रहेगा, जो आपको इसमें आंसर करना रहेगा पैराग्राफ के बेसिस पे, और भी क्वेश्चंस इसमें रहेंगे। तो चलिए देख लेते हैं सैंपल पेपर को। तो जो फर्स्ट सेक्शन है वो तो मैंने आपको बता दिया, एक पैराग्राफ है, उस बेसिस पे टोटल 6 क्वेश्चन है 6 मार्क्स के। देन दूसरा जो है यहाँ पर 2 क्वेश्चन होंगे सेक्शन बी में, यहाँ 2 क्वेश्चन 4-4 मार्क्स के, जिसमें आपको चित्र दिया रहेगा, उस बेसिस पे क्वेश्चन है। चित्र जहाँ पे क्वेश्चन मैं ये वाला दिखाऊंगी वहां आपको दे दूंगी। फिर तीसरा सेक्शन जो है इसमें व्याकरण है, तो पहला यहाँ पे आपको एक वचन, द्विवचन और बहुवचन ये लिखना है इसका, ठीक है, सभी का। फिर जो 6th क्वेश्चन है इसमें ये जो सेंटेंस दिए हुए हैं इनको आपको भविष्य काल में चेंज करना है। जैसे ये प्रेजेंट टेंस में दिया है तो इसको आपको फ्यूचर टेंस में चेंज करना है। ओके, फिर नेक्स्ट सेक्शन है पठित अवबोधनम। यहाँ पे चैप्टर से आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, इस पैराग्राफ के बेसिस पे यहाँ क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चन के आंसर करने हैं। और फिर 8th है इस बेसिस पे जो ईशावास्यम इदम सर्वम, इस चैप्टर से आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, 1-1 मार्क्स के, वो आंसर करने हैं। 2 श्लोक दिए गए हैं, इनका आपको भावार्थ लिखना है, 2-2 मार्क्स के दोनों हैं। ओके, और 10th वाला है कि हितम मनोहारी च दुर्लभम वच, इस पाठ के बेसिस पे हमें बताना है सद्वचनानाम महत्वम, जो सद्वचन होते हैं उसके क्या महत्व होते हैं, 4 वाक्य लिखने हैं। ओके, तो एक एक करके सभी क्वेश्चंस देखेंगे। लेट अस जस्ट स्टार्ट विद फर्स्ट सेक्शन और खंड क। इसमें ये पैराग्राफ दिया गया है, इसको रीड करेंगे और फिर आंसर्स करेंगे। ओके, चलिए पैराग्राफ को रीड कर लेते हैं। यहाँ पर एकदा बाह्ये वन प्रदेशे गजेंद्र सरसी जलम पिबन आसीत, एक बार वन के बाहरी क्षेत्र में, बाह्य मतलब बाहर, बाहर का जो क्षेत्र होता है जंगल का, वहां पर गजेंद्र तालाब में पानी पी रहा था। सरसी यानी तालाब है ना, उसमें पानी पी रहा था। गजेंद्र यानी हाथी को कहा गया है। तदा सरसस्य तीरे एक मांडुकः अपि आसीत, उसी समय तालाब के किनारे एक मेंढक भी गया था। गजेंद्र अवदत्, तो फिर हाथी ने क्या कहा, अस्मिन् प्रदेशे जलम शीतलम अस्ति, हमारे प्रदेश में इस स्थान का जो जल है, पानी है, वो बहुत ठंडा है, शीतल है। सर्वे प्राणी अस्मात् सरस लाभम प्राप्नुवन्ति, हम सभी प्राणी इस तालाब से लाभ प्राप्त करते हैं क्योंकि यहाँ का पानी बहुत शीतल है, ठंडा है। मांडुक आनंदित अभवत, फिर जो मेंढक होता है वह खुश हो जाता है और कहता है सत्यम प्रकृति सर्वेभ्य हितम करोति, कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, प्रकृति जो है, नेचर जो है, वो सबका, सर्वेभ्य मतलब सभी लोगों का हित करती है, भलाई करती है। अब क्वेश्चन है गजेंद्र कुत्र आसीत, कि गजेंद्र हाथी कहाँ पर है। फिर मंडुक कुत्र उपविष्ट आसीत, मंडुक यानी जो मेंढक है वो कहाँ बैठा था। फिर गजेंद्र जलम विषय किम अवदत, फिर जो गजेंद्र है, हाथी है, उसने जल के बारे में क्या कहा। मंडुकस्य भावः का आसीत, जो मेंढक है उसको कैसा फील हुआ, कैसा भाव था उसका। और यहाँ है प्रकृति सर्वेभ्य डैश करोति, कौन सा वर्ड आएगा इसमें से आपको ढूंढ के भरना है। और सरस जलम डैश अस्ति, इसमें क्या वर्ड आएगा वो भी यहाँ से आपको पैसेज से ढूंढ के भरना है। चलिए आंसर देखते हैं, लेकिन पहले आप रोक कर खुद से आंसर करेंगे, है ना। तो जैसे पहला है गजेंद्र कुत्र आसीत, कि गजेंद्र यानी हाथी कहाँ था, सरसी आसीत, तालाब के पास था या तालाब में था। मंडुका कुत्र उपविष्टा आसीत, मेंढक कहाँ बैठा था, सरसस्य तीरे, नदी के तालाब के किनारे। फिर उसने जल के बारे में क्या कहा, गजेंद्र अवदत्, हाथी ने कहा यत जलम शीतलम अस्ति, यहाँ जो पानी है यहाँ का वो बहुत ठंडा है, अच्छा है। मंडुकस्य भावः का आसीत, तो मेंढक को ये बात सुनकर कैसा लगा, आनंदिता आसीत, उसे अच्छा फील हुआ, यहाँ देखो लिखा हुआ है। फिर प्रकृति
सर्वेभ्य डैश करोति हितम करोति, ये वाला वर्ड इसमें आएगा। फिर है सरस जलम शीतलम, ये वाला शीतलम अस्ति। ठीक, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। तो ये दो आपको इमेजेस दिए गए हैं। जैसे पहला है, इस बेसिस पे क्वेश्चन 3 है, चित्रम दृष्ट्वा पदानि प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। जो ये पद दिए हुए हैं, गजेंद्र मंडूक सरह जलम आनंदेन, मंडूक आपको इसमें मेंढक दिखेगा और ये हाथी है। तो इन वर्ड्स को लेकर आपको वाक्य बनाने हैं 4। फिर ये वाला जो पिक्चर है इसको देखकर आपको 4 वाक्य लिखने हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो पहला वाला है, गजेंद्र सरसी जलम पीबती। ये हाथी जो है ये तालाब में पानी पी रहा है। मंडूक कमले उपविष्ट आसीत, मेंढक जो है कमल पत्र पर बैठा है। फिर है गजेंद्र आनंदेन जलम पिबती, जो हाथी है वो खुश होकर एकदम आनंद पूर्वक जल पीता है। फिर है सरसा तट शोभयामान अस्ति, जो सरोवर है तालाब है उसका तट, उसका किनारा बहुत सुंदर दिखाई देता है। नाउ नेक्स्ट, तो अब ये वाला देख लेते हैं। इसमें आपको ये जो भी यहाँ दिख रहा है उस बेसिस पे आप कोई से भी 4 सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे बाल राजा सिंहासने उपविष्ट अस्ति, मतलब बाल राजा जो बच्चा है वो सिंहासन पर बैठा हुआ है या बैठा है। मंत्री राज के उपहारम ददाती, मंत्री जो है वो राजा को इसको उपहार दे रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो उपहार दे रहा है या आरती कर रहा है। सैनिका राजद्वारे तिष्ठति, जो सैनिक है यहाँ पर आप देख सकते हो ये राजा के समीप खड़ा है। फिर है सर्वे राजधर्मम पालनम कुर्वन्ति, सभी मिलकर राज्य कार्य कर रहे हैं। अब इसमें ये मैंने 4 सेंटेंस बताए, जो बुक में दिए हुए हैं वो भी आप लिख सकते हो। जो हित वचनम वाला चैप्टर है ना, वहां पर ये इमेज दिया हुआ है। सेकेंड लास्ट वाला जो कोट है वो है, तो आप वहां से भी लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट सेक्शन है खंड ग। यहाँ 2 क्वेश्चन है, इसमें हमें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन से फिल करना है और यहाँ पर भविष्य काल में इन सभी सेंटेंसेस को चेंज करना है। ओके, तो आप ये एक एक करके सभी को करेंगे और उसके बाद आंसर मिलाएंगे कि आपका सही आ रहा है कि नहीं। तो चलिए करते हैं। तो पहला जो है इसमें गजेन, इसका क्या होता है द्विवचन और बहुवचन, चमसेन, फिर आचार्यन, बालिकया। तो चलिए देख लेते हैं। गज मतलब होता है हाथी, है ना, तो गजनेन, गजेन का हो जाएगा गजाभ्याम गजह। फिर चमसेन का चमसाभ्याम चमसह, चम्मच से, चमसेन मतलब चम्मच से, है ना। फिर है आचार्यन, आचार्यभ्याम आचार्य। फिर है बालिकया, बालिकाभ्याम बालिकाभि। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। इन सेंटेंसेस को कुछ चेंजेस करके हमें भविष्य काल में चेंज करना है। तो पहले यहीं पर जो दिया हुआ है वो पढ़ लेते हैं। सा पुस्तकालयम गच्छति, इसका मतलब है वह पुस्तकालय जाती है। तो इसका भविष्य काल में कैसे होगा, वह पुस्तकालय जाएगी। तो गच्छति की जगह क्या आ जाएगा वो आपको लिखना है। फिर बालका क्रीडांगने खेलंती, जो बच्चे हैं वो मैदान में खेलते हैं। फिर अहम दूधम पिबामी, मैं दूध पीता हूं। अब मैं दूध पीऊंगा, इसका भविष्य हो जाएगा। खेलते हैं का खेलेंगे। फिर भवंतः पाठम पठंती, आप सब पाठ पढ़ते हैं, तो आप सब पाठ पढ़ेंगे। फिर त्वम कथाम शृणोषि, तो तुम कहानी सुनते हो, अब तुम कहानी सुनोगे, ये लिखना है आपको। वयम संस्कृतम अभ्यासमः, तो हम संस्कृत का अभ्यास करते हैं। तो चलिए इसके संस्कृत, इसको हम भविष्य काल में बदल लेते हैं। सो सा पुस्तकालयम गच्छति की जगह आ जाएगा गमिष्यति। बालका क्रीडांगने खेलंती की जगह खेलिष्यन्ति। अहम दूधम पिबामी, पिबामी की जगह क्या आ जाएगा पिबिष्यामी, अहम दूधम पिबिष्यामी। फिर भवन्तः पाठम पठन्ति, भवन्तः पाठम पठिष्यन्ति। त्वम कथाम शृणोषि, त्वम कथाम श्रोष्यसि। फिर वयम संस्कृतम अभ्यासाम, अभ्यासाम, सो वयम संस्कृतम अभ्यासिष्याम। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। सो अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको पैराग्राफ दिया होगा। नेक्स्ट लास्ट वाला सेक्शन है क्वेश्चन 7 इसमें, जिसमें एक पैराग्राफ है, उस बेसिस पे यहाँ क्वेश्चन है। क्वेश्चन 8 में यहाँ पर 4 क्वेश्चन आपको इस चैप्टर के बेसिस पे दिए, ईसावास्यम इदम सर्वम। और 9 में यहाँ 2 श्लोक दिए गए हैं, इनका अर्थ बताना है। और 10th में ये आपको बताना है कि सद्वचन का क्या महत्व होता है। 4 वाक्य लिखने हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। इसमें इसको रीड करते हैं कि क्या है पैराग्राफ, फिर आंसर करेंगे। ओके, वनस्य समीपे एकः सरः आसीत्, वन के पास में एक तालाब था। तस्मिन् सरे हंसा मीना कच्छपः च वसंती समा, तो उसमें जो तालाब था ना उसमें हंस, मछलियां और कछुए रहते थे। फिर है सरसा जले शीतलता आसीत, जो तालाब का जल था वो शीतल था, ठंडा था। अतः सर्वे प्राणी तत्र आगत्य जलम पीबन्ति, इसीलिए जो सभी प्राणी थे जंगल में वो वहां आकर और जल पीते थे। फिर नदीभ्य आगन्तः जलम वनस्पति
वनस्पति अपि पुष्टानि करोति। फिर नदी से आया हुआ जो जल है वो वृक्षों को भी पुष्ट करता है, मतलब वृक्ष जो है, पेड़ जो है, उनको भी पानी देता है और सींचता है। अनेन एव सर्वे भूतानि तिष्ठन्ति इति सत्यम सर्वे जानन्ति। यह सत्य है कि अन्न से ही सभी जीव जीवित रहते हैं, पानी से ही अन्न भी हम उपजाते हैं। सरः कुत्र आसीत, जो सरोवर था वो कहाँ था। फिर है सर्वे प्राणी सरसी किम कर्तुम आगच्छन्ति, सभी प्राणी तालाब में क्या करने आते थे। फिर जलस्य फलम किम आसीत, जो जल का क्या लाभ है ये बताना है। अनेन एव भूतानि तिष्ठन्ति अस्य अर्थम लिखत, ये जो सेंटेंस है इसका अर्थ हमें लिखना है। चलिए देख लेते हैं चारों के आंसर। तो सबसे पहले है सरः कुत्र आसीत, तो सरः वनस्य समीपे आसीत, तालाब जो है वन के पास था। सर्वे प्राणी सरसी किम कर्तुम आगच्छन्ति, तो सर्वे प्राणी सरसी जलम पातुम आगच्छन्ति, वो जल पीने आते थे। जलस्य फलम किम आसीत, जल से क्या लाभ होता है, तो जलम वनस्पति पुष्टानि करोति, जो वन है, जंगल है, पेड़ है, उनकी पुष्टि होती है, उनको भी सींचता है जल। अनेन एव भूतानि तिष्ठन्ति, मतलब अनस्य द्वारा एव भूतानि जीवंत प्राप्नुवन्ति एष अर्थ। इसका अर्थ है कि अन्न से ही सभी जीव जो है उनका जो है जीवन संभव हो पाता है या उनको शक्ति मिलती है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है। ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनके आंसर लिखने चैप्टर के हिसाब से। पहला है ईश्वर सर्वत्र इति कस्मै बोध्यते, ईश्वर सर्वत्र है ये किसे समझाया जाता है। फिर चेतना शक्ति स्वरूपम कथम वर्णितम, फिर चेतना शक्ति का स्वरूप कैसा कहा गया है कि कैसा होता है। फिर आकाशस्य विशेषता का, आकाश की क्या विशेषता है। फिर जीव प्रकृत्या कथम संबद्ध आसीत, जीव और प्रकृति ये कैसे जुड़े हुए हैं, इनका क्या रिलेशन है। तो इनके आंसर्स देख लेते हैं। ईश्वर सब जगह है, ये किसे समझाया जाता है, सर्वेभ्य बोध्यते, मतलब सभी को समझाया जाता है। ये सभी प्राणियों को बताया जाता है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, हर जगह पर है। चेतना शक्ति स्वरूपम कथम वर्णितम, चेतना शक्ति का स्वरूप है कैसे कहा गया है, तो चेतना शक्ति सर्वव्यापिनी ऊर्जा इति वर्णिता, चेतना शक्ति सर्वत्र व्यापी ऊर्जा मानी गई है कि हर जगह होती है, सोचने की, समझने की शक्ति। आकाश की क्या विशेषता है, सर्वत्र व्याप्ते, कि ये हर जगह पर फैला हुआ है। फिर जीव प्रकृत्या, जीव और प्रकृति का क्या संबंध है, परस्पर संबद्ध अस्ति, कि एक दूसरे के साथ ये जुड़ी हुई है। मनुष्य जो है वो प्रकृति पर निर्भर है। देन नेक्स्ट है, ये 2 श्लोक दिए गए, विद्या ददाति विनयम और क्षमा वीरस्य भूषणम, इनका हमें 2-2 मार्क्स के लिए भावार्थ लिखना है, मीनिंग लिखना है। तो चलिए देख लेते हैं। विद्या ददाति विनयम मतलब विद्या मनुष्य को ज्ञान के साथ साथ विनम्रता, नम्रता और सदाचार प्रदान करती है। जिसके पास सच्चा ज्ञान होता है वह अहंकार नहीं करता बल्कि सबके प्रति विनीत तथा सम्मानपूर्ण रहता है। अर्थात विद्या मनुष्य के चरित्र को श्रेष्ठ और सरल बनाती है। फिर है क्षमा वीरस्य भूषणम, मतलब क्षमा करना वास्तव में शक्तिशाली और साहसी व्यक्तियों का गुण होता है। जो व्यक्ति दूसरों की भूलों को सहन कर सकता है वही सच्चा वीर कहलाता है। इसीलिए जो लोग क्षमा करते हैं, ऐसे वीर पुरुष, इनका जो आभूषण होता है वो क्षमा होता है, जो उसके चरित्र को महान बनाता है। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज अन्नाद भूतानि अन्नाद भवन्ति भूतानि इतस्य पाठस्य आधारेण, ये जो सद्वचन है उनके विषय में आपको 4 वाक्य लिखने हैं। जैसे सत्य वचनम, मधुर वचनम, हित वचनम, वचनस्य प्रभाव, ये आप यूज कर सकते हैं वर्ड्स वगैरह। ओके, चलिए देख लेते हैं। जैसे सद्वचनानि हर सर्वेषां हृदयम आनंदयंती, कि जो अच्छे वचन होते हैं वो सभी मनुष्य के हृदय को प्रसन्न करते हैं, उनके दिलों को खुशी पहुंचाते हैं। मधुर वचनम सदा हितकरम भवति, जो प्यार से बोले जाने वाले वचन होते हैं वो हमेशा हितकारी होते हैं। देन सत्य वचनम समाजस्य आधार अस्ति, सत्य वचन जो होते हैं वो समाज की, सोसाइटी के आधार होते हैं, बेस होते हैं। दुर्लभानि वचांसी अपि जीवनम मार्गदर्शकम भवन्ति, जो हितकारी वचन होते हैं समाज में सद्भाव और प्रेरणा को पैदा करते हैं, हमारे जीवन में मार्गदर्शन का काम करते हैं। ओके, सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद सेट सी ऑल्सो। हमने एक और सेट देख लिया है संस्कृत का। सो सभी बच्चों की जो एग्जाम है, और भी सेट बनाऊं मैं इसके या रहने दूं, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप लोग कहेंगे तो व्याकरण सेक्शन का एक अलग से वीडियो बना दूंगी, जिसमें जो व्याकरण वाले टॉपिक्स है सभी चैप्टर्स के जो आने वाले हैं उनको अलग से मैं कवर कर लूंगी। ओके, सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन please take care of yourself. We'll meet very soon. Keep learning, keep revising, and don't forget to subscribe the channel for more such videos. Thank you so much.